नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे के द्वारा, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया आप इसका डेट भी देख सकते हैं। 9/11/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि 9/12/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 10वीं पास हैं या साथ में आपने 10वीं के साथ-साथ आईटीआई का भी कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, स्पोर्ट के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आप कह सकते हैं, जिसमें आपको स्काउट्स एंड गाइड के यहाँ पे डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। और इसका लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। साथियों, इसका जो लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हुबली लिखा हुआ नजर आ जाता है, जो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी है www.rrchubli.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 1 का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। टोटल इसमें सीट खाली है 11, जो कि यहाँ पे कोटा और डिस्ट्रीब्यूशन के जो बारे में जानकारी दी गई है, किस तरह का यह पोस्ट है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ क्वालिफिकेशन के भी बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि सीरियल नंबर 1 में आप देखेंगे, तो लेवल 2 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप 12th पास है, मतलब कि आप 10+2 के अंतर्गत 10वीं या 12वीं आप पास हैं, और साथ में आपके पास यहाँ पर 50% मार्क है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी छात्र एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है इस फॉर्म में, यदि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आपको आर लिखकर और भी यहाँ पे चीजें बताई जा रही है कि यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं, तो इसमें आपको पढ़ने के लिए भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पास हैं मेट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास हैं, प्लस कोर्स आपका कंप्लीट है एक्ट अप्रेंटिसशिप, या यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉलम लिखा हुआ नजर आता है, कॉलम के आईटीआई अप्रूव्ड कहा जा रहा है, या आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है एनसीवीटी से या एससीबीटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यदि आपके पास आईटीआई का कोर्स नहीं है, डिप्लोमा धारक आप हैं, या इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट कर रखा है डिप्लोमा में, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही आप साथियों लेवल 1 में आप देखेंगे, तो यहाँ पर 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अर्थात एनएससी आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल आपका एनसीवीटी से होना चाहिए, अदर बोर्ड से आपका नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो एज के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे लिखा गया है एज लिमिट, और यहाँ पर रिलैक्सेशन, मतलब कि छूट, उम्र में जो छूट रखी गई उसके भी बारे में है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप लेवल 2 के पोस्ट पर अप्लाई करें, तो कम से कम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों यहाँ पर जो उम्र रखा गया वो 30 साल। जो आपका उम्र मिलाया जाएगा, वो 1/1/2025 के डेट से मिलाया जाएगा। वहीं साथियों आप लेवल 1 पे आप पोस्ट पर देखेंगे, तो यहाँ पर उम्र कहा जा रहा है कम से कम 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। कहने का मतलब ये कि 18 से 33 साल के आप हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपका उम्र मिलाया जाएगा 1/1/2025 से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी एज में जो छूट यहाँ पे रखी गई, जो छात्र एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आती है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट रूल है उसके अंतर्गत आपको छूट देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको फीस के बारे में जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितना फीस रखा गया है। तो यदि साथियों आप
जनरल या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो ₹500 आपको फीस देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ₹400 जो है साथियों यहाँ पर इनका फीस है, प्लस यहाँ पर रिटेन एग्जामिनेशन का भी यहाँ पर फीस रखा है। टोटल यहाँ पर ₹500 आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला जो पोस्ट है इसमें जो छूट रखी गई है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी या ईएससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आएँगे, उनको यहाँ पे ₹250 फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यदि वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आप साथियों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएँगे और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मतलब कि एग्ज़ाम के द्वारा होगा या मेरिट के अनुसार होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है हाउ टू अप्लाई, मतलब कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसकी जो 2 वेबसाइट इन्होंने बता रखी है, एक यहाँ पे www.swr.indianrailway.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट आपको www.rrchubli.in है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 वेबसाइट है, इसके अलावा आप किसी अदर वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, या थोड़ा बहुत कन्नड़ा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 3 भाषाओं में से कोई भी भाषा आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको हिंदी आता होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और यदि आपको इंग्लिश भी आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो अप्लाई करने का इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ये सभी स्टेप इन्होंने बता रखा है। तो इसको देखकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या किसी के द्वारा आप फॉर्म भराना चाहते हैं तो भरा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर उसका यहाँ पे क्या रखा गया, किस बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने कह रखा है रिटेन टेस्ट। तो ये आपका रिटेन टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर 60 मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नीचे आ जाते हैं तो और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो आपका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे छात्र 10वीं पास पे भी अप्लाई करेंगे, तो इस लेवल के अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आईटीआई के यदि छात्र हैं तो आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यदि आप नॉन आईटीआई हैं तो आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जनरल कंडीशन भी कुछ यहाँ पर रखी गई, जो कि सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। तो जनरल कंडीशन में यही सब यहाँ पे बताया गया है। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो कुछ इसके बारे में आपको डिटेल में भी जानकारी देखने को मिल जाती है, कुछ कंडीशन भी है। इसको भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही अच्छी निकाली गई है। स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा मौका शायद आपको नहीं मिलेगा। तो अप्लाई करने वाले छात्रों के लिए मौका है, जो कि ये ऐसी जो वैकेंसी है कभी-कभी यहाँ पे निकलती है, और निकलते हैं साथियों तो जो स्पोर्ट के अंतर्गत छात्र अप्लाई करना चाहते हैं उन्हीं के लिए निकलती है। तो यदि आप स्पोर्ट के अंतर्गत इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी राज्यों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।